एक गैंगस्टर की पत्नी से प्यार का नतीजा ऐसा निकला कि कर दी जाती है निर्मम तरीके से हत्या। और दोस्तों, यह जब खुलासा हुआ था तो लोग भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए थे। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के अजमेर की है। राजस्थान के अजमेर में एक नितेश नैन नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर रहा करता है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। घर परिवार पूरा भरा पूरा है, शादी वगैरह भी हो चुकी है। उसके घर में उनके पिता प्रेमचंद नैन भी रहा करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक दिन नितेश नैन घर से गायब हो जाता है और जैसे ही नितेश नैन घर से गायब होता है तो उसके पिता को बड़ी चिंता होती है कि उनका बेटा आखिर कहाँ गायब हो गया। वह अपने बेटे को इधर उधर ढूंढता भी है, उसके दोस्तों के पास फ़ोन भी करता है, लेकिन कहीं भी नितेश नैन का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर उसका जो पिता होता है प्रेमचंद नैन, वो पुलिस थाने जाता है और जाकर के अपने बेटे नितेश चंद नैन की रिपोर्ट दर्ज करवाता है गुमशुदगी की। पुलिस मामला दर्ज करती है और पुलिस एक सवाल और पूछती है उस प्रेमचंद नैन से, यानी कि नितेश के पिता से, कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है तो वो भी बता दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रेमचंद नैन होता है वह बताता है कि इस एरिया का जो लोकल गुंडा है, जिसका नाम है हरिशंकर, जो कि गैंगस्टर है, मुझे उसके ऊपर शक है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वह उसी का दोस्त था और उसी ने कुछ ना कुछ किया है। और यहाँ पर गैंगस्टर ने मेरी बेटी के घर पर गोलियाँ भी चलवाई थी। अब यहाँ पर पुलिस के सामने एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है और उस गैंगस्टर को पकड़ लिया जाता है। गैंगस्टर हरिशंकर को पकड़ करके उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पूरा भेद खुलता है। यहाँ पर दोस्तों जो हरिशंकर होता है गैंगस्टर, वह बताता है कि यहाँ पर नितेश नैन से उसकी कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी किसी काम के सिलसिले में और उन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। और दोस्ती होने के बाद नितेश नैन हरिशंकर के घर पर आ जाया करता था और जैसे ही वह हरिशंकर के घर पर आता है तो उसकी पत्नी भी वहीं पर रहा करती है। हरिशंकर गैंगस्टर की जो पत्नी होती है बड़ी खूबसूरत थी, चंचल थी, कोमल थी। अब यहाँ पर नितेश की नज़रें हरिशंकर गैंगस्टर की पत्नी के ऊपर जम जाती हैं और अब वह उसकी तरफ देखने लगता है, वह पत्नी भी उसकी तरफ देखने लगती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब वह चुपके मिलने लगते हैं। जब भी घर पर हरिशंकर नहीं हुआ करता है तो नितेश नैन घर पर आ जाया करता और उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। कई बार तो हरिशंकर गैंगस्टर की पत्नी को ले जा कर के वह बाहर घुमाता फिराता, इधर उधर ले जाकर घुमा फिरा करता है। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद हरिशंकर गैंगस्टर को पता लग जाता है कि उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर वह अपने दोस्त को धमकाता है, नितेश नैन को, और अपनी पत्नी को भी धमकाता है और अब इन दोनों की निगरानी करने लगता है और नितेश नैन से कह देता है कि तू आज के बाद मेरे घर पर आना ही मत। अब यहाँ पर ये दोनों प्रेमी थे, नया प्रेम प्रसंग इनका चालू हुआ था। अब जैसे ही हरिशंकर गैंगस्टर इनकी रखवाली करने लगता है तो नितेश नैन और जो हरिशंकर गैंगस्टर की पत्नी है उनको मिलने की तलब लगने लगती है कि भाई अब किस तरह से मिला जाए, कैसे एक दूसरे की बाहों में समाया जाए। तो यहाँ पर बीच में गैंगस्टर हरिशंकर आ रहा था। अब यहाँ पर नितेश नैन और हरिशंकर गैंगस्टर की पत्नी दोनों प्लानिंग के तहत घर से फरार हो जाते हैं और जैसे ही वह घर से फरार हो जाते हैं तो हरिशंकर गैंगस्टर को बड़ा बुरा लगता है कि यह तो मेरी बेइज्जती हो गई समाज के अंदर। लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा गैंगस्टर और उसकी पत्नी को कोई लेकर फरार हो गया। अब यहाँ पर हरिशंकर नितेश नैन को और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं मिलता है। अब हरिशंकर जो होता है गैंगस्टर, वह बड़ा परेशान सा होकर और गुस्से में आकर के नितेश नैन की बहन के घर जाता है और वहां जाकर फायरिंग करता है। उसको लगता है कि जो नितेश नैन है वह अपनी बहन के घर में छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आस पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को खबर दे दी जाती है और हरिशंकर गैंगस्टर को पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसको जेल में डाल देती है। कुछ दिन तक वह जेल में रहता है और हरिशंकर की जो पत्नी है वह अपने नए प्रेमी नितेश नैन के साथ रंग रलियाँ मना रही होती है। उसके बाद उसकी ज़मानत होती है हरिशंकर गैंगस्टर की, और ज़मानत होने के बाद वह बाहर आता है और फिर से वह अपने उस नितेश नैन दोस्त को ढूंढने लगता है जो उसकी पत्नी को भगा कर ले गया था। उसको ढूंढते ढूंढते वह फिर से उसकी बहन के गोदाम पर जाता है और गोदाम पर अब की बार वह फायरिंग करता है। उसको लगता है कि उसकी बहन के गोदाम में वह छुपे हुए हैं।
दोस्तों अब यहाँ पर वह उसको ढूंढ ही रहा था, पुलिस से फरार था हरिशंकर, लेकिन अता पता कोई नहीं था उसकी पत्नी और उसके दोस्त का। अब जो नितेश नैन होता है वह अपने एक दोस्त मनोज प्रसाद से बात करता है और कहता है कि भाई मुझे कभी ना कभी हरिशंकर गैंगस्टर ढूंढ ही लेगा और फिर मुझे ज़रूरत होगी किसी हथियार की, तो मुझे एक हथियार ला कर दे दो। अपने दोस्त जिसका नाम होता है मनोज प्रसाद उससे बातें कर लेता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूँगा। अब यहाँ पर डील पक्की हो जाती है और उधर जो हरिशंकर होता है, जो गैंगस्टर होता है, उसको पता लग जाता है कि उसने अपने दोस्त से हथियार के लिए बातें की है। तो हरिशंकर उस मनोज प्रसाद से मिल जाता है और उससे जाकर कहता है कि तू अगर मेरा साथ देगा तो मैं तुझे 15 लाख रुपए दूंगा इसके बदले में, बस तुम्हें नितेश नैन को मेरे सामने लाना है और उसको मारना है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो मनोज प्रसाद होता है वह उस गैंगस्टर के साथ मिल जाता है और फिर 15 लाख रुपए में काम तय हो जाता है। और यहाँ पर मनोज प्रसाद अपने साथ 2 लोगों को और शामिल करता है और फिर नितेश नैन को हथियार लेने के लिए बताई गई तय जगह पर बुलाया जाता है। जैसे ही नितेश नैन हथियार लेने के लिए वहाँ पर आता है तो जैसे उसके सामने बैठता है तो वह कहता है कि चलो खाना खाते हैं, उसके बाद बातें तो होती ही रहेंगी। अब नितेश नैन तो उसको अपना दोस्त समझ रहा था, मनोज प्रसाद को, क्योंकि वो उसका दोस्त ही था। अब यहाँ पर खाना आ जाता है और वह खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने के अंदर नशीली दवाई मिली हुई थी। जैसे ही नितेश नैन खाना खाता है तो उसकी आंखों के सामने एक तरह से अंधेरा सा छा जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। जैसे उसको चक्कर आने लगते हैं तो मनोज प्रसाद तुरंत उस गैंगस्टर हरिशंकर को बुला लेता है। वह वहाँ पर आता है गैंगस्टर और आकर के नितेश नैन के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि देखा अंजाम, आज तुझे मरना पड़ेगा, तूने मेरी पत्नी को भगाया था। अब यहाँ पर दोस्तों वह 3-4 लोग हो जाते हैं, एक मनोज प्रसाद, एक गैंगस्टर हरिशंकर और मनोज प्रसाद 2 लोगों को और लेकर आया था अपने साथ, उनको भी शामिल कर लेता है। चारों लोग मिलकर के उसकी हत्या कर देते हैं और वहीं जंगल में किसी जगह पर गड्ढा खोद करके उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब पुलिस इस गैंगस्टर को तो पकड़ ही चुकी थी, उधर मनोज को भी पकड़ लिया गया था और जो 2 लोग और थे उनके पैसे कुछ बकाया थे मनोज प्रसाद के पास। तो यहाँ पर पुलिस उनको पकड़ने के लिए मनोज प्रसाद से फ़ोन करवाती है उन 2 लोगों के पास कि तुम्हारे जो बचे हुए पैसे हैं उनको ले जाओ, आ जाओ। वह जैसे ही वहाँ पर आते हैं लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो उनको भी पुलिस धर दबोचती है और फिर उनको भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से एक कहते हैं दोस्ती के ऊपर पानी फेरा था इसने, नितेश ने, और यहाँ पर फिर यह काम तो होना ही था। गद्दारी की सज़ा तो ऐसी ही मिलती है और यहाँ पर गैंगस्टर ने भी अच्छा काम नहीं किया और मनोज प्रसाद जो कि दोस्ती के नाम पर धब्बा लगने का काम किया जिसने। ऐसे लोगों की जब कहानी सुनते हैं लोग तो दोस्ती के ऊपर से भी विश्वास उठने लगता है। तो सब तरह के लोग इस समाज और देश और दुनिया के अंदर रहते हैं, इन लोगों से सीख लेते जाएं अपने जीवन में और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। दोस्तों अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, यह मैं हर कहानी में कहता हूँ। कभी भी इन चक्करों में ना पड़े, वरना कुछ ना कुछ तो आपको रिजल्ट इसका गलत ही मिलता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।